हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार विशेष की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कैसा क्वेश्चन आता है, ताकि हम लोग अपने तैयारी को गतिशीलता प्रदान कर सके। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं 53वीं से 55वीं में बीपीएससी द्वारा पूछे गए बिहार के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो ये कर दिया है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री C.A. राजा को किस दल से थे? तो ये DM के दल से थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? तो ये हो जाएगा तीसरा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। तो ये हो जाएगा 8,29,509 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना में नहीं है। इसके व्याख्या देखिए, पटना शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है। राजमार्ग बड़ी शेरघाटी, औरंगाबाद, डेहरी, ऑन सोन, मोहनिया एवं सासाराम से गुजरता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 392 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ था? तो काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधा जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी? तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है? तो हो जाएगा 45% किया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप में 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया है? तो प्रधान जाति के हिंदू के रूप में रह गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण थे? तो हो जाएगा 6, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID। इसका व्याख्या देखते हैं, बिहार में निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण IID द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के थे। इन्होंने गांधी जी का 1917 ईस्वी में चंपारण भूमि और किसानों के प्रति नीलकोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया। नेक्स्ट देखते हैं, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे? तो परलुया से थे। नेक्स्ट देखते हैं, कुंवर सिंह राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार, उड़ीसा से त्यागपत्र दिया था। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी द्वारा 56वीं से 59वीं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए बिहार विशेष के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते थे? तो 40। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो यह छठ पूजा है।
नेक्स्ट है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इसका व्याख्या देखते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिणत कर दिया, जबकि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी। हरगोविंद सिंह सिखों के 6ठे गुरु थे, जिन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर श्री हरि मंदिर साहिब की नींव रखी तथा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। अमृतसर की स्थापना इनके चौथे गुरु रामदास 1577 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा तथा रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। गणितीय मात्रक के तौर पर वर्ग मीटर में लिया गया है, जबकि वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर और किलोमीटर में आकलित किया जाता है, अतः इस प्रश्न की तकनीकी त्रुटि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित जिलों में से कौन से बिहार में स्थित है? तो इसका हो जाएगा अनुपम झील स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सांबर झील राजस्थान, कामा झील रूस में अवस्थित है। सांबर झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखते हैं जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। लोकनायक के उपनाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण ने 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी तथा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। में जनता पार्टी के संस्थापक भी थे और समाजवादी ही क्यों नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। इसकी व्याख्या देखिए। सहजानंद का जन्म 1889 में बिहार में हुआ था, जबकि वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात के कृषक परिवार में हुआ था। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष या बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में 1928 में बारदौली सत्याग्रह चलाया था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में हुआ था। तभी वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जबकि स्वामी सहजानंद ने गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 60 से 62वीं में बीपीएससी द्वारा पूछे गए बिहार विशेष के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर में होती है। इसकी व्याख्या देखिए। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 35.36 लाख हेक्टेयर है, जिनमें 28.73 लाख हेक्टेयर बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना द्वारा 6.63 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई योजना द्वारा सिंची जाती है। बिहार राज्य में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। यहाँ कुल सिंचित भूमि लगभग 37% से अधिक भाग नहरों से सींचा जाता है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई नहर है, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में सिंचाई की जाती है, जबकि ऊपरी गंगा की नहरों में शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर की उत्तर प्रदेश की नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन और इंजीनियरिंग के कहाँ लिमिटेड स्थित है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। मधेपुरा में स्लीपर कारखाना है। जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत है। हरनौत में रेल कोच कारखाना है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये होगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85। अब हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 77 हाजीपुर से सोनबरसा 142 किलोमीटर ये राज्य में लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 84 आरा से बक्सर है, ये 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 छपरा से गोपालगंज तक है, 95 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 80 मोकामा से फरक्का तक है, 310 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी? तो मधेपुरा में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक का केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भागलपुर है। इसकी व्याख्या देखें, बिहार में रेशम वस्त्र भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया तथा मोहनपुर से उत्पादित किए जाते हैं। इनमें भागलपुर तो राज्य में तसर रेशम के एकाधिकार रखता है। राज्य में केवल तसर और अंडे रेशम का ही उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में 2005 से 6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह हो जाएगा रजिस्टर भी निर्माण का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा शिवहर सबसे ज़्यादा गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है? तो ये है 4595 किलोमीटर है। इसकी व्याख्या देखें, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या काफ़ी है। यहाँ 29 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है। बिहार के अंतर्राज्यीय मार्गों की संख्या 78 है, उनकी सम्मिलित लंबाई 4253 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है? तो इसका व्याख्या देखते हैं, वर्ष 2014-15 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग 203 किलोवाट थी, जबकि 2015-16 में यह बढ़कर 258 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है? तो इसका हम लोग व्याख्या से देखते हैं, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना है, जिसे जीविका के रूप में जाना जाता है, का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में सपूर परियोजना संबंध है? तो यह नगर निगम वित्त से है। इसका व्याख्या देखिए, शहरी प्रबंधन सुधारों का समर्थन स्फूट को भारत सरकार ने बिहार में 6 साल के लिए तकनीकी कार्यक्रम चलाया है। इसे भारत सरकार ने बिहार राज्य में, जो देश से सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जिसकी आर्थिक विकास और गरीबी में कमी लाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। इसका व्याख्या देखते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले में, अब झारखंड में सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर के 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और शाहाबाद जिले में पहुंचकर उन्होंने जगदीशपुर जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया। इन्होंने सबसे पहले आरा को अपने कब्जे में लेकर 1857 की क्रांति में बिहार की योगदान शुरू की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया। इसकी व्याख्या देखें, बिहार का चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान था, क्योंकि उस समय अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों को बलात् नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या से गांधी जी को अवगत कराया। उनके अनुरोध पर ही गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी थी। इसकी व्याख्या देखें, असहयोग आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में योगदान दिया तथा राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण लाने की मुख्य भूमिका निभाई थी।
अब हम लोग देखते हैं 63वीं बीपीएससी में के द्वारा पूछे गए बिहार विशेष के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो जगह पूर्णिया नहीं करता है। बिहार एक सीमावर्ती राज्य है। बिहार राज्य नेपाल की सीमा साझा करता है। इसके 7 जिले नेपाल की सीमा साझा करते हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं जो निम्न है: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यह है इनमें से अधिक। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 37, 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा घोषित 2 विश्व धरोहर स्थल महाबोधि बिहार मंदिर 2002 तथा नालंदा बिहार 2016 है। ये दोनों स्थल सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत आते हैं। भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985, असम सांस्कृतिक विश्व धरोहर आगरा फोर्ट 1983, उत्तर प्रदेश तथा मिश्रित स्थल में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016, सिक्किम है। हाल ही में मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको 2018 को सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसकी व्याख्या देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बनाए गए। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में मुंगेर से प्रकाशित मुग्ध-ए-सुलेमान नामक पत्रिका में बिहार वासियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई। काफी आंदोलनों के बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा बनाए जाने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार आयोजन से दौरान हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नई प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है? तो ये न्यूनतम है। इसकी व्याख्या देखें, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 276 किलोवाट है। 2012-13 में 130 किलोवाट थी। 2016 में यह बढ़कर 256 किलोवाट प्रति व्यक्ति हो गई। बिहार में बिजली की खपत पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है, लेकिन फिर भी वर्तमान में प्रति व्यक्ति बिजली खपत न्यूनतम राज्य है। न्यूनतम से द्वितीय राज्य मणिपुर है। भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वर्तमान में 1122 किलोवाट है। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत खपत से बिहार बहुत ही पीछे है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली खपत वाला राज्य गोवा है, 2005 किलोवाट है। दूसरे स्थान पर पुडुचेरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या की सड़क की लंबाई है? तो यह न्यूनतम से द्वितीय है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या है, बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई मात्र 201 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 371 किलोमीटर है। बिहार इस मामले में केवल झारखंड से आगे है तथा अन्य सभी राज्यों में की स्थिति बिहार से बेहतर है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर 43 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 75 किलोमीटर है। सड़कों के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। प्रति व्यक्ति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई 352 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध के प्रति लाख जनसंख्या पर 725 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन नदी मिलती है।
इसकी व्याख्या देखिए। पुनपुन नदी बिहार राज्य में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। मध्य बिहार की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी पटना की पूर्वी सीमा पर बनाती है। यह नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। बिहार की अन्य प्रमुख नदियों में अजय नदी, कमला नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, बागमती नदी, घाघरा, महानंदा, फल्गु, कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक, कन्नाई नदी आदि प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो यह जगह CWG से की जाती है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बिहार उपोष्ण कटिबंध से स्थित राज्य है। यहाँ की जलवायु पर मानसूनी वायु का प्रभाव पड़ता है, अतः यह मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। तापमान व वर्षा के ऋतुगत विवरण के आधार पर कोपेन महोदय ने बिहार को शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार से प्रदर्शित किया है। कोपेन महोदय ने संपूर्ण भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो यह पावापुरी में है। इसकी व्याख्या देखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, जिनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत दिया, जिन्होंने तीन जौहर भी कहा जाता है। इसमें शामिल है सम्यक क्रम, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास। जैन धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में 2 संगीति हुए हैं। प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अष्टुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय संगीति वल्लभी की अध्यक्षता में देवादी क्षमा श्रवण में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिनका नाम था हुंकार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। इसकी व्याख्या देखिए। अनुशीलन समिति भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य था वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्ग के अनुसरण करना था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में जतेंद्र नाथ बनर्जी तथा वारिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई। सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा 1908 में बनारस में तथा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखाओं की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण नारायण सिंह के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा का मूल उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों का विरोध करना था। ब्रिटिश में कृषक आंदोलन का वास्तविक शुरुआत चंपारण सत्याग्रह मानी जाती है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में लंबे समय से चली आ रही 3 कटिया व्यवस्था का अंत हो गया। इस आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर ही किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या है जयप्रकाश नारायण अब्दुल बारी तथा आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 में युवा प्रगतिशील लोगों के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इन नेताओं ने मजदूरों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा चलाए जा रहे कृषक आंदोलनों का भरपूर समर्थन दिया। 1937 ईस्वी के चुनाव में बिहार के कांग्रेस की जीत में बिहार सोशलिस्ट पार्टी तथा अखिल भारतीय किसान सभा का महत्वपूर्ण भागीदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं।
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों में बिहार के कुल 36 सदस्य थे, जिनमें कुछ मुख्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, कृष्ण वल्लभ साहेब, विवेकानंद झा, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। इसकी व्याख्या देखिए, 1935 अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुआ था। विधानसभा के 152 सीटों में से कांग्रेस ने 98 सीटों तथा मुस्लिम लीग में 20 सीटें प्राप्त की। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए, लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे पर अनबन होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंस पार्टी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में मार्च 1937 में बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल के बीच बनी सहमति के बाद 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो लॉर्ड मिंटो को माना था। इसका व्याख्या देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पहली बार लाया गया, जिसके बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच की दूरी बढ़ती गई और अंततः पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। उन्हें अपने पड़ोसी देश में बाबा ए कौम और कायदे आजम कहा जाता है। उन्हें यह खिताब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना का लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के समय किया गया था। इसकी व्याख्या को देखिए, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण गांधी जी के चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान इस मैदान में उनके द्वारा लाखों आम लोगों को संबोधन के बाद हुआ। इससे पहले यह ब्रिटिश शासन के तहत इसे गोल्फ कोर्स और घोड़े की दौड़ के ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तब इसे पटना लॉन कहा जाता था, जिसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों का ही प्रवेश मान्य था। लेकिन आम लोगों में गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें सम्मेलन की अनुमति देनी पड़ी। हालांकि बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटना लॉन पर कई आंदोलन शुरू किए गए थे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल है। अब हम लोग देखते हैं 64वीं बीपीएससी द्वारा बिहार विशेष के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने की थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, आर्यभट्ट गुप्तकालीन वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिष माने जाते हैं। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय है। अपनी इस रचना में उन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी दूरी पर घूमती है, जिस कारण प्रतिदिन सुबह और शाम होती है। आर्यभट्टीय पुस्तक में ही उन्हें वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी और विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन किया है। शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। इन्होंने गणित की सुनिश्चित पाई का मान को भी निरूपित किया। नेक्स्ट देखते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। इसकी व्याख्या देखिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल का जन्म चंपारण के सतवड़िया गांव में 1875 में हुआ था। कांग्रेस के 31वें लखनऊ अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि के रूप में मिले तथा गांधी जी को चंपारण आने वहां के नील उत्पादक किसानों की दयनीय दशा को देखने का अनुरोध किया। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे।
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकटिया प्रथा समाप्त करना पड़ा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी का। इसकी व्याख्या देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने वाले आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन मुंगेर, सारण एवं भागलपुर जिलों में काफ़ी सफल रहा। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने पर प्रेरित करते हुए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, जिसके बाद बिहार सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट इसके व्याख्या देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था। बिहार सरकार का गठन वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर हुआ था, जहां के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनिस खान थे। कांग्रेस की ओर से बाद में सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, जिसने राजनीतिक बंदियों के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारों अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 1885 में स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार कब भारत के एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बना। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा में कौन जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सभी जुड़े थे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बिहार किसान सभा आंदोलन शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आरंभ हुआ, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया ताकि किसानों की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जा सके। इससे जुड़े अन्य नेता थे राहुल संस्कृतरायन, यदुनंदन शर्मा, कयानंद शर्मा, रामानंद मिश्रा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा, पुष्पोदय शर्मा आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बैंडन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। फरवरी 1903 में इंडियन पीपल नामक पत्रिका में दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो यह हो जाएगा कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों में से निम्नतर साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो इसका स्थान हो जाएगा प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए
प्रकाशित किया गया था, तो 2006 से 7 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य की प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था, तो पटना में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतरप्रवाह आकर्षित किया था, तो सेवा क्षेत्र ने किया था। नेक्स्ट है 2017-18 में बिहार राज्य के कृषि कार्यान्वयन जनसंख्या प्रतिशत क्या है, तो इसकी व्याख्या से हम लोग देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां की बड़ी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का लगभग 23% हिस्सा आता है, जबकि 77% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में वर्ष 16-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी, तो इसके हम लोग व्याख्या से देखते हैं। बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी के अनुसार वर्ष 16-17 के दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर 10.2% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों के कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया था, तो विकास समीक्षा यात्रा से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो जगह उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया था। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तक बापू की चिट्ठी, एक था मोहन और चंपारण की कहानी का भी विमोचन किया। नेक्स्ट देखते हैं मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री के निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है, तो यह हो जाएगा 12,000 हॉर्स पावर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों को राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संबोधित किया था, तो मोतिहारी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पे किया था, तो NNJP पटना में किया था। नेक्स्ट हम यह जैव आपदाओं पर राज्य का पहला मॉक ड्रिल अभ्यास था। नेक्स्ट देखते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम स्थान था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने की सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, तो दरभंगा में किया था। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यह हो जाएगा जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ था, तो तबकात-ए-नासरी से। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखिए। तबकात-ए-नासरी फारसी इतिहासकार में मिन्हाज-उद-दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इनमें मोहम्मद गोरी की भारत पर विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। बख्तियार खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षु और विद्वानों को जलाकर मार दिया था। नालंदा की लाइब्रेरी में उसे आग लगवा दी, सारी पांडुलिपियों को जला दिया और कई महीनों तक आग जलती रही। तो इसका क्वेश्चन है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया, तो ये होगा बिहार। इसका हम लोग आंसर देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है। फिलहाल देश के 11 राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है। ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा उन राज्यों को मिला है
जहाँ दुर्गम भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ व्यापक सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं। जिन राज्यों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो, मापदंड पूरा करने वाले राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत 90:10 का अनुदान प्राप्त होता है और विशेष पैकेज के सहित अन्य सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट का अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है ये नालंदा में। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूसुफ शाह चक कश्मीर का अंतिम चक वंश का शासक था। अपने पिता अली शाह चक के बाद वह कश्मीर का उत्तराधिकारी हुआ। मुगल कोर्ट में अकबर का सम्मान न देने की वजह से अकबर यूसुफ शाह नाराज हो गया। 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण कर यूसुफ शाह को बिहार के नालंदा में निर्वासित कर दिया, जहां 1591 में उसकी मृत्यु के बाद विश्वास गांव नालंदा में दफना दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम टैगलाइन क्या है, तो इसका आंसर होगा ब्लिसफुल बिहार। ध्यान रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम 1980 में स्थापित हुआ। इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। इसका उद्देश्य है बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना व वाणिज्यीकरण करना, जिसमें बिहार में पर्यटन संबंधी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सके। इसका मुख्यालय पटना में है तथा संपूर्ण राज्य में इसकी शाखाएं फैली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव उत्तर कोयल नदी पर रखी। इसे पलामू में मंडल बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह नदी पलामू और गढ़वा जिले से होकर बहती है। यह परियोजना 1972 में प्रारंभ की गई थी, किंतु 1993 में बिहार के वन विभाग द्वारा इस परियोजना को रोक दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017 में इस परियोजना को पूरी करने का प्रस्ताव पारित किया। इसकी नींव 5 जनवरी 2019 को रखी गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिलों का दौरा किया, तो ये होगा कैमूर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने कैमूर जिले का दौरा किया। यहाँ नवंबर 2018 में इस प्रकार की पहली खोज हुई, जहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी एवं सोन घाटी परियोजना के शोधकर्ता इस पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने 6 महापाषाणिक कब्रिस्तान को कैमूर पहाड़ियों व ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किले और हरमेहा गांव के पास खोजा। इस खोज से यह पता चलता है कि बिहार में भी महापाषाणिक स्थल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। शाहबाद जिले के जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह के समय 80 वर्षीय थे। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और अंत में इनकी मृत्यु बाह में गोली लगने से हुई। 26 अप्रैल 1858 को घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह ने किया तथा दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इस विद्रोह का समाप्त कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वामी विद्यानंद बिहार के असहयोग आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता थे। उन्होंने बिहार के कृषकों का असहयोग आंदोलन के समय नेतृत्व किया। वर्ष 1921 में स्वामी विद्यानंद ने किसान समाचार की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ। इसके लिए वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का
गठन किया गया। इसका गठन जमींदारों के विरुद्ध किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो इसका आंसर होगा 1632 में की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तथा पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों का पराजय के बाद भारत से इनकी शक्ति समाप्त हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1929 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसकी एक शाखा बिहार के श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ये होगा रोहतास। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना है। दक्षिणी बिहार के मुंगेर, जमुई और नवादा ये सभी क्वार्टजाइट, फाइलाइट, सिल्ट और स्लेट से निर्मित हैं, जबकि बिहार का रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो ये 12 हैं। तो 12 जिले कौन कौन से हैं। तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। ये मैप से है। बिहार मैप हम लोग को आना एकदम अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन जिला कहाँ है और क्या है। इससे हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो यह भीम बांध स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 682 वर्ग के भूभाग पर विस्तृत है, जिसमें खड़गपुर पहाड़ियों के ढके हुए इलाके में उष्णकटिबंधीय घने जंगल शामिल है। इसे 1976 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। तो यह गोपालगंज में किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो यह पश्चिमी चंपारण घिरा हुआ है। यहाँ 2 वन्य जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि और उदयपुर स्थित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो पटना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। तो यह शिवहर में की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ। तो यह मोतिहारी में हुआ था। कृषि कुंभ में किसानों के लिए किसान पाठशाला का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग की स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय व विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से जारी की गई, जिसमें केरल प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में बिहार का स्कोर 32.11 है, जो स्वास्थ्य रिपोर्ट में बिहार की सबसे निम्न स्थिति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2017-18 में के मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP था। तो ये इसका आंसर हम लोग होगा 4,87,628 करोड़। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। बिहार के 13वें आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,87,628 करोड़ रहा और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,61,504 करोड़ रुपये था। फलतः 2017-18 के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 42,242 तथा स्थिर मूल्य पर 31,316 रुपये थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा ये 935।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 था। 0 से 6 वर्ष के बीच उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी तो 14.6% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की तथा 6 अप्रैल को नमक कानून उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया। बिहार में भी 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने के लिए तिथि निश्चित की गई। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया। मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामनंदन सिंह ने नेतृत्व किया। वहीं पटना में इसका नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संस्कृतैन ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृतैन ने किया। राहुल संस्कृतैन का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें हिंदी साहित्य का महापंडित के उपनाम से जाना जाता था। उनकी प्रमुख रचनाएं वोल्गा से गंगा, शैतान की आंख, मेरी जीवन यात्रा, अतीत की वर्तमान आदि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये होगा इनमें से अधिक, यानी कि इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्च लाइट पटना का दैनिक अखबार था जिसके पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे और दूसरे संपादक TJM जॉर्ज थे। इस अखबार के संपादक आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जेल भी गए। इस अखबार के संस्थापकों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और राहुल संस्कृतैन। पार्टी की स्थापना निम्नलिखित 2 उद्देश्यों से पूरा करने के लिए की गई। पहला, समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार। दूसरा, श्रमिक व किसान संगठन की स्थापना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद की शपथ दिलाई? तो ये होगा माननीय AP शाही। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के 39वें राज्यपाल फागू चौहान को पद या गोपनीयता की शपथ पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश AP शाही ने दिलवाई। बिहार के प्रथम राज्यपाल श्री जयराम दौलत राम थे।